अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये था रात का टाइम। रात को मैं आ गई थी अम्मी के घर पर। तो यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए थे। फ़ारूक और ज़ारा जो है स्कूल का काम करने बैठे थे, तो मैंने जो है किस्वा को भी बिठा लिया था काम करने के लिए। किस्वा को बिठाया तो किस्वा के साथ किंज़ा भी आ गई थी। किंज़ा के साथ फिर अली भी आ गया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चे बैठ के अपना अपना होमवर्क कर रहे थे। किस्वा ट्यूशन वर्क कर रही थी, फ़ारूक जो है होमवर्क कर रहे थे, घर का काम कर रहे थे, स्कूल का सॉरी। और अली जो है और किंज़ा जो है वो घर में ही पढ़ते हैं, तो उनको ऐसे घर का काम दिया हुआ था करने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है रात का टाइम होता, मेरे ख्याल में शायद 10:30 या 11 का टाइम था। समीर की नाइट थी, तो मैं समीर को भेज के फिर जो है अम्मी के घर आ गई थी रुकने के लिए। और नानी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो उनको भी देखने जाना था। नानी फ़रिया की, जो मेरी भाभी हैं फ़रिया, उनकी सगी नानी थी, और हमारी अम्मी की ममानी थी, तो उस रिश्ते से वो हमारी भी नानी लगती थी। तो ये है सुबह 11 बजे का टाइम और मैं हूँ अम्मी के घर। पापा के यहाँ आई हुई थी, रात को आ गई थी, तो बस अभी उठी थी। हम लोग धो के चलते हैं ऊपर, देखते क्या हो रहा है ऊपर। और किस वक्त यहाँ आके कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाती है। वो तो सुबह की उठी हुई है, सुबह 6 बजे से उन्होंने हर थोड़ी देर में उठ के पागल हुई है। वो फाइनली वो जो है 7 बजे उठ ही गई थी, और अभी वो खेल रही हैं अली के साथ, क्योंकि बाकी बच्चे गए हुए हैं स्कूल। फ़ारूक स्कूल गए हुए हैं और ज़ारा अपने बाबा के साथ काम से गई हुई है। सिर्फ किंज़ा और अली हैं घर में। चलें मूवी होके चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं ऊपर जा ही रही थी, तो इतने में हफ्सा आ गई थी और कहने लगी यहाँ पे नानी का इंतकाल हो गया है। तो मतलब मेरी नौबत नहीं आई कि मैं उनसे मिलने जा से मिल के आ चुकी थी मैं बीच में, मगर अब जो है कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो आज मैंने सोचा था कि शाम में चक्कर लगा लूँगी अम्मी के साथ, मगर ख़ैर वो नौबत नहीं आई। उनका जो है ख़बर आ गई थी। तो फ़रिया जो है जा चुकी थी। फ़रिया को हमने भेज दिया था कि तुम चले जाओ पहले, क्योंकि सब जमा हो गए थे। अम्मी और मैं रुक गए थे कि हम लोग थोड़ा टाइम से, मतलब थोड़ी देर से जाएंगे, क्योंकि जो है बच्चे वगैरह को भी तैयार करना था, सबको लेके जाना था। तो इस वजह से अम्मी और मैं रुक गए थे। ये हम लोग चले गए थे फिर इंतकाल में, मैयत में। तो फिर जो है 2 दिन बाद का है, हमने टाइम दिया हुआ था, तो वो लोग वेट कर रहे थे, और इत्तेफाक से हम लोग मना भी करना भूल गए थे। बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा था कि हम उनको फ़ोन करके मना कर दें। तो शाम में फिर उनका फ़ोन आया, जहाँ हमें जाना था कि जी आप लोग आएंगे दोपहर के टाइम। तो अब हम लोग ने घर में मशवरा किया, तो पापा ने कहा नहीं, जाके आ जाते हैं, गलत बात हो जाएगी। 2 दिन से बोला हुआ, अब आप एंड टाइम पर मना करेंगे। ज़्यादा दुख बीमारी और ये सब तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, चलता ही रहता है। लाइफ आगे बढ़ती रहती है, सबके सारे काम अपने चलते रहते हैं। तो बस टाइम दिया हुआ था, तो हम लोग जा रहे थे उनके घर पे मिलने के लिए। और क्यों मिलने के लिए जा रहे हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा इसी व्लॉग में। क्या पता आपको अंदाज़ा हो जाए क्यों जा रहे हैं। थोड़ा सा स्पेशल था, स्पेशल भी समझ लें, और थोड़ा सा वो भी समझ लें कि मजबूरी भी समझ लें, या जो भी है वो फिर मैं आगे कभी आपको डिटेल में बताऊंगी। दूर बहुत था घर, ये था सफ़ूरा की तरफ। हम लोगों को इतने दूर की आदत नहीं रही है अब सफ़र की बहुत। वालेकुम अस्सलाम। तो बस यहाँ हम अंदर आ गए थे, सब नमाज़ पढ़ रहे थे, इसलिए घर इतना खाली खाली लग रहा था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नमाज के टाइम पे पहुँचे थे। पापा भी हमें छोड़ते ही सामने ही बिल्कुल घर के मस्जिद थी, तो वहाँ पे वो लोग नमाज़ पढ़ने चले गए। वो बता देंगे तुम्हारे को कैसे टेंशन लो मेरी ये मेरे बड़े भाई। अच्छा, छोटे वो रहे ना अभी जो था। अच्छा सही।
यहाँ पे पीछे जेंट्स वगैरह बैठ के थोड़ी बातें डिसाइड कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। और यहाँ पे ये सब जो है जिनके हम कहते हैं उनके सब बच्चे आपस में जो है अमीन भाई का मुंह मीठा कर रहे थे। मुंह मीठा करने से शायद आप लोग समझ गए होंगे कि रिश्ता पक्का हो गया था। पहले भी हम अम्मी और पापा जाके एक दफ़ा देख के आ चुके थे तो उनको लड़की पसंद आ गई थी। फिर बीच में मैं और फरिया गए थे, हमारा पहला विज़िट था तो हम लोग नहीं वो कर सके थे। मैंने नहीं बनाया था व्लॉग, लेकिन अब ये हमारा थर्ड विज़िट था तो इसमें हमने सारी बातें डन कर दी थी और रिश्ता पक्का हो गया था। हमने मुंह मीठा कर दिया था और उन्होंने भी मुंह मीठा कर दिया था। तो बस बीच में सब बातें फाइनल होने के बाद हम लोग निकल चुके थे वापसी पे घर के लिए। अच्छा मैं और अम्मी घर नहीं गए थे, पापा ने हमें जो है नानी के यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि नानी की फातिया थी और जो है किस वक्त पापा के साथ चली गई थी घर पे। नानी क्या जो है हमने सब पढ़ाई करके सिपारा छः वगैरह पढ़ के खाना खाया तो फिर हम कायनात को छेड़ रहे थे क्योंकि ये दस्तर साफ़ नहीं करती थी, शायद फ़र्स्ट टाइम ही दस्तर साफ़ कर रही होगी। तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली थी इसको छेड़ते हुए। आगे से ये भी खूब मुझे जवाब दे रही थी। तो बस दुआओं के साथ जो है मैं करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। आप सब दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे भी आप लोगों को अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़। जी जी फिर से बोलिएगा, बिल्कुल सही जवाब।